अंधेरे का साया, द शैडो ऑफ डार्कनेस। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था और सड़कें सुनसान पड़ी थीं। एक पुरानी हवेली के पास से गुजरते हुए अजय को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वह जानता था कि गांव के लोग इस हवेली को शापित कहते थे। किसी ने बताया था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार था और रहस्यों की गहराई में उतरना उसका जुनून था। अगले दिन वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन हल्की सी धक्का देते ही वह चरमराकर खुल गई। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी बदबू थी। अजय ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे आंखें घुमा रही हों। उसने सिर झटककर इस वहम को दूर करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। अचानक उसे ऊपर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। कोई है? उसने हिम्मत करके आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट आने लगी। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसका शरीर जम सा गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली परछाई, और फिर अचानक वह परछाई उसकी ओर लपकी। अजय चीखते हुए पीछे हटा और किसी तरह दौड़कर हवेली से बाहर निकला। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। गांव लौटकर उसने इस हवेली के बारे में खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। वर्षों पहले उन्होंने कई निर्दोष मजदूरों को इस हवेली में बुलाकर मार डाला था, क्योंकि वे एक गुप्त खजाने के बारे में जानते थे। उन लोगों की आत्माएं हवेली में कैद हो गई थीं। उसके बाद से ही वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अजय इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करना चाहता था। उसने तय किया कि वह एक बार फिर वहां जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। अगली रात अजय फिर से हवेली पहुंचा। इस बार वह कैमरा और एक ओझा तांत्रिक को भी साथ लाया था। यहां कुछ बुरी आत्माएं हैं, ओझा ने अंदर जाते ही कहा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर अजीब आकृतियां बन गईं। अजय ने अपने कैमरे से यह सब रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी एक साया हवा में उभरा, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। भागो, यहां से भागो, वह फुसफुसाई। लेकिन अगले ही पल उसकी शक्ल विकराल हो गई और उसने चीखते हुए अजय की ओर हाथ बढ़ाया। ओझा ने जल्दी से एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उसे हवा में उछाला। अचानक हवेली में जोरदार झटके लगने लगे, जैसे भूकंप आ गया हो। अजय और ओझा दोनों घबराकर पीछे हटे। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं, ओझा ने कहा। हमें यहां से अभी निकलना होगा। दोनों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली में हंसी और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। अजय को महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा। कई सफेद भयानक हाथ जमीन से निकल रहे थे। ओझा ने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक काला धुआं पूरे कमरे में फैल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। बाहर आते ही हवेली के अंदर से एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अजय ने जब अगले दिन अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। कोई भूत, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज थी जिसने अजय को झकझोर कर रख दिया। जब उसने तस्वीरें झूम करके देखी तो एक तस्वीर में हवेली के अंदर एक चेहरा साफ नजर आ रहा था। वही खून से सनी आंखों वाली औरत। अजय समझ गया कि वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह सच था
और वह हवेली अब भी आत्माओं से भरी हुई थी। इसके बाद वह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अब भी चीखों की आवाज आती है। और अजय, वह अब भी उस रात को भूल नहीं पाया जब उसने मौत को इतने करीब से देखा था।